हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के टॉप 2 सेलिंग प्लान जिसका नाम है एलिवेट प्लान एंड हेल्थ एडवांटेज प्लान। आज की वीडियो में मैं दोनों ही प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेसिक फीचर्स, ऑप्शनल राइडर्स एंड डिस्काउंट के बीच कंपैरिजन करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें सो दैट आपके हेल्थ एडवांटेज प्लान से रिलेटेड और एलिवेट प्लान से रिलेटेड सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं सोनी चौहान, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सो दैट यू गाइस गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। दोनों ही प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अडल्ट की एंट्री एज एलिवेट प्लान के अंदर 18 इयर्स टू मैक्सिमम नो एज लिमिट है। वहीं हेल्थ एडवांटेज प्लान के अंदर आपका 18 इयर्स टू मैक्सिमम 65 इयर्स है। चिल्ड्रंस की अगर हम बात करें तो एलिवेट प्लान के अंदर चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स के साथ 91 डेज से लेकर मैक्सिमम 30 इयर्स तक फ्लोटर बेसिस में कवर रहते हैं। वहीं अगर हम हेल्थ एडवांटेज प्लान की बात करें तो चाइल्ड अपने पेरेंट्स के साथ 91 डेज से लेकर मैक्सिमम 25 इयर्स तक फ्लोटर बेसिस में कवर रहता है। पॉलिसी टेन्योर की बात करें तो दोनों ही प्लान के अंदर आप 1 ईयर, 2 ईयर और मैक्सिमम 3 ईयर का प्रीमियम एक साथ पे कर सकते हैं। एलिवेट प्लान एंड हेल्थ एडवांटेज प्लान दोनों ही प्लान आपका इंडिविजुअल बेसिस पर भी अवेलेबल है एंड फैमिली फ्लोटर बेसिस पर भी अवेलेबल है। जोन वाइज बात करें तो दोनों ही प्लान को कंपनी ने 4 जोन में कैटेगराइज किया है, दैट इज जोन ए, जोन बी, जोन सी एंड जोन डी। दोनों ही प्लान की अगर मैं सम इंश्योर्ड की बात करूं तो एलिवेट प्लान के अंदर कंपनी आपको 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 3 करोड़ एंड अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। वहीं अगर हम हेल्थ एडवांटेज प्लान की बात करें तो उस प्लान के अंदर कंपनी आपको 5 लाख, 7.5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ एंड 3 करोड़ का सम इंश्योर्ड प्रोवाइड करती है। बेसिक फीचर्स की बात करें तो एलिवेट प्लान एंड हेल्थ एडवांटेज प्लान के अंदर आपका इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, यानी कि किसी टाइप का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 24 घंटे या उससे ज्यादा टाइम के लिए अगर कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज हो रहा है तो जो भी एक्सपेंस आएगा कंपनी दोनों ही प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड का कवरेज प्रोवाइड करेगी। रूम रेंट की अगर मैं बात करूं तो एलिवेट प्लान के अंदर रूम रेंट को लेकर किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। वहीं अगर मैं हेल्थ एडवांटेज प्लान की बात करूं तो 20 लाख एंड 20 लाख से कम के सम इंश्योर्ड में कंपनी आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम प्रोवाइड करती है एंड 20 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड है तो कंपनी आपको किसी टाइप का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। आईसीयू चार्जेस की बात करें तो एलिवेट प्लान में भी कोई लिमिटेशन नहीं है एंड आपका हेल्थ एडवांटेज प्लान में भी कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कि जो भी एक्सपेंस आएगा आईसीयू के केस में वो कंपनी आपको सम इंश्योर्ड कवर करेगी। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि एडमिट होने से पहले के मेडिकल एक्सपेंसेस और डिस्चार्ज होने के बाद के जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो आपकी मेडिसिन की कॉस्ट है, डॉक्टर कंसल्टेंसी फीस है या टेस्ट के एक्सपेंसेस है, ये सारे एक्सपेंसेस ही आपके दोनों ही प्लान के अंदर कवर्ड है। एलिवेट प्लान की अगर मैं बात करूं तो कंपनी आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज का प्रोवाइड करती है एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज का प्रोवाइड करती है। वहीं अगर मैं हेल्थ एडवांटेज प्लान की बात करूं तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपका 60 डेज का है एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपका 180 डेज का है। ऑर्गन डोनर के केस में दोनों ही प्लान के अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, जो भी एक्सपेंस आएगा कंपनी आपको सम इंश्योर्ड कवर करेगी। नेक्स्ट है आपका डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। दोनों ही प्लान के अंदर आपका डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, यानी किसी टाइप का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। होम केयर ट्रीटमेंट, ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्थ एडवांटेज प्लान के अंदर मिलेगा जिसमें कंपनी आपको 5% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 1 लाख का कवरेज प्रोवाइड करती है। ये बेनिफिट आपको एलिवेट प्लान के अंदर नहीं मिलेगा। आयुष ट्रीटमेंट की बात करें तो दोनों ही प्लान के अंदर आयुष ट्रीटमेंट के केस में भी किसी टाइप का कोई लिमिटेशन नहीं है, जो भी एक्सपेंस आएगा कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करेगी। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न ट्रीटमेंट। मॉडर्न ट्रीटमेंट के केस में भी एलिवेट प्लान एंड हेल्थ एडवांटेज प्लान के अंदर कंपनी आपको अप टू सम इंश्योर्ड का कवरेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका रीसेट बेनिफिट, यानी कि अगर आपका बेस सम इंश्योर्ड किसी बीमारी में एग्जॉस्ट हो जाता है और सेम टाइम पीरियड में उसी पर्सन को या उसकी फैमिली में किसी अदर मेंबर को दोबारा से क्लेम करने की अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो कंपनी बेस सम इंश्योर्ड के इक्वल अगेन क्लेम प्रोवाइड कर देती है। एलिवेट प्लान की अगर हम बात करें तो इस प्लान में कंपनी आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट प्रोवाइड करती है। वहीं अगर हम हेल्थ एडवांटेज प्लान की बात करें तो 5 लाख एंड 7.5 लाख पे कंपनी आपको सिंगल टाइम रिस्टोरेशन बेनिफिट प्रोवाइड करती है, बट अगर
पर्सन का सम इंश्योर्ड 10 लाख या 10 लाख से ऊपर का है तो उस केस में कंपनी आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका गारंटेड क्यूमुलेटिव बोनस। ये बेनिफिट आपको दोनों ही प्लान के अंदर मिलेगा। इसमें कंपनी आपको क्लेम फ्री ईयर में 20% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस प्रोवाइड करती है, जो कि एवरी ईयर इंक्रीज होता है और मैक्सिमम आपको 100% तक का बोनस मिलता है। दोनों ही प्लान का जो बोनस है वो आपका फिक्स्ड बोनस है, यानी कि इन फ्यूचर अगर कोई क्लेम आता भी है तो उससे आपके बोनस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आपका बोनस इन फ्यूचर कभी भी रिड्यूस नहीं होगा। एक बार मिल गया तो वो आपकी पॉलिसी में लाइफ टाइम के लिए ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एम्बुलेंस कवर। एलिवेट प्लान एंड हेल्थ एडवांटेज प्लान के अंदर कंपनी आपको एम्बुलेंस की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसमें कंपनी आपका एक्चुअल कॉस्ट कवर करती है, यानी किसी टाइप का कोई भी रिस्ट्रिक्शन एम्बुलेंस के केस में नहीं है। एयर एम्बुलेंस की बात करें तो एयर एम्बुलेंस सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्थ एडवांटेज प्लान के अंदर मिलेगा, जिसमें कंपनी आपको अप टू सम इंश्योर्ड का कवरेज प्रोवाइड करती है। एलिवेट प्लान में आपका एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका एनुअल हेल्थ चेकअप। ये फैसिलिटी भी सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्थ एडवांटेज प्लान में मिलेगा, यानी कि एलिवेट प्लान के अंदर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। हेल्थ एडवांटेज में कंपनी आपको 0.5% मिनिमम और मैक्सिमम 10,000 का हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करती है ईयरली बेसिस पर, और हेल्थ चेकअप बेनिफिट आप कैशलेस बेसिस पर अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एनिमल बाइट वैक्सीनेशन। ये बेनिफिट भी सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्थ एडवांटेज प्लान के अंदर मिलेगा। एलिवेट प्लान में एनिमल बाइट वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। हेल्थ एडवांटेज प्लान के अंदर कंपनी आपको अप टू 10,000 तक का एनिमल बाइट वैक्सीनेशन कवरेज प्रोवाइड करती है। टेली कंसल्टेशन। एलिवेट प्लान के अंदर आपको टेली कंसल्टेशन बेनिफिट नहीं मिलता है। वहीं अगर हम हेल्थ एडवांटेज प्लान की बात करें तो इसमें आप अनलिमिटेड टाइम टेली कंसल्टेशन बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड वाइड कवर। वर्ल्ड वाइड कवर आपको एलिवेट प्लान के अंदर नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपका हेल्थ एडवांटेज प्लान के अंदर अवेलेबल है। इसमें अगर कस्टमर का सम इंश्योर्ड 25 लाख का है या 25 लाख से ऊपर का है तो वो पर्सन अपनी पॉलिसी के अंदर वर्ल्ड वाइड कवरेज भी अवेल कर सकता है, यानी कि अगर वो पर्सन आउट ऑफ इंडिया जाके ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो वो पॉसिबल है। नेक्स्ट बेनिफिट है आपका सैरोगेट मदर और ओसाइट डोनर के केस में अगर कोई पर्सन इन पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है तो आपका दोनों ही प्लान के अंदर कंपनी अप टू 5 लाख तक का कवरेज प्रोवाइड करती है। अब हम बात करेंगे दोनों ही प्लान के ऑप्शनल राइडर्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है आपका इनफाइनाइट केयर। ये ऑप्शनल राइडर सिर्फ और सिर्फ आपको एलिवेट प्लान के अंदर मिलेगा। इसमें कंपनी आपको पूरे पॉलिसी लाइफ टाइम में एक बार मौका देती है कि अगर हमें हमारे सम इंश्योर्ड से ज्यादा का क्लेम करने की अगर जरूरत पड़ रही है तो हम वन शॉट में ही हायर अमाउंट का क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया और उसका पहला क्लेम ही 90 लाख का आ जाता है तो कंपनी उसको 90 लाख वन शॉट में सेटल कर देगी, यानी किसी टाइप का कोई भी पेमेंट कस्टमर को नहीं करना पड़ेगा। और ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ एलिवेट प्लान के अंदर एज एन ऑप्शनल राइडर अवेलेबल है। सेकेंड है आपका पावर बूस्टर। पावर बूस्टर बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ एलिवेट प्लान के अंदर मिलेगा। आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ये बेनिफिट को अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसमें कंपनी आपको 100% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस प्रोवाइड करती है, जो कि मैक्सिमम अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड तक इंक्रीज होगा, यानी जिसका कोई अंत ही नहीं है, यानी कि आपका कवरेज बढ़ता रहेगा चाहे आप क्लेम ले या ना ले। थर्ड ऑप्शनल राइडर है आपका जंप स्टार्ट बेनिफिट। ये ऑप्शनल राइडर सिर्फ और सिर्फ आपका एलिवेट प्लान के अंदर अवेलेबल है। हेल्थ एडवांटेज प्लान में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। इसमें अगर किसी पर्सन को कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, यानी पॉलिसी लेने से पहले कोई भी मेडिकल कंडीशन लाइक अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया या ओबेसिटी जैसी कोई प्रॉब्लम है तो वो पर्सन अपने पीडी के वेटिंग पीरियड को रिड्यूस करके 30 डेज का कर सकता है, यानी कि पीडी के लिए उसको लंबे टाइम का वेट नहीं करना पड़ेगा। 30 दिन के बाद ही ये सारी बीमारियां उनकी पॉलिसी में कवर्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका मैटरनिटी बेनिफिट, जिसमें कंपनी आपका 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद मैटरनिटी एक्सपेंसेस, न्यूबॉर्न बेबी कवर एंड वैक्सीनेशन फॉर न्यूबॉर्न बेबी इन द फर्स्ट ईयर का कवरेज प्रोवाइड करती है। मैटरनिटी एक्सपेंसेस के केस में कंपनी 10% ऑफ सम इंश्योर्ड मिनिमम और मैक्सिमम 1 लाख तक का कवरेज प्रोवाइड करती है। न्यूबॉर्न बेबी की केस की अगर हम बात करें तो जो भी हमारा मैटरनिटी का सम इंश्योर्ड है, जो भी मैटरनिटी का अमाउंट है, उसका ट्वाइस कवरेज न्यूबॉर्न बेबी का देती है। एंड थर्ड जो है आपका वैक्सीनेशन, जिसमें कंपनी आपका 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 10,000 तक का वैक्सीनेशन एक्सपेंस कवर करती है। मैटरनिटी बेनिफिट आपका दोनों ही प्लान के अंदर अवेलेबल है। फिफ्थ ऑप्शनल राइडर आपका बीफिट ऑप्शनल राइडर। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपका एलिवेट प्लान के अंदर अवेलेबल है। इसमें कंपनी आपके ओपीडी एक्सपेंसेस को कवर करती है। सिक्स्थ है आपका क्लेम प्रोटेक्टर। क्लेम प्रोटेक्टर ऑप्शनल राइडर आपका दोनों ही प्लान के अंदर अवेलेबल है। ये बेनिफिट आप लेकर अपनी पॉलिसी के अंदर जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं उनको कवर कर सकते हैं। सेवेंथ ऑप्शनल राइडर है आपका इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर एंड सम इंश्योर्ड प्रोटेक्टर। दोनों का मतलब सेम है, यानी कि जिस परसेंटेज से हमारा इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होता है
उसी परसेंटेज से कंपनी हमारे कवरेज को भी इनहैंस करती है। एलिवेट प्लान के अंदर हम इसको इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर के नाम से जानते हैं और हेल्थ एडवांटेज प्लान के अंदर हम इसको सम इंश्योर्ड प्रोटेक्टर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट ऑप्शनल राइडर है आपका डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस कवर। ये ऑप्शनल राइडर सिर्फ और सिर्फ आपका एलिवेट प्लान के अंदर अवेलेबल है। इस बेनिफिट को ऐड करके आप अपनी पॉलिसी के अंदर एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शनल राइडर है आपका कन्वलेसेंस बेनिफिट। ये ऑप्शनल राइडर भी सिर्फ और सिर्फ आपका एलिवेट प्लान के अंदर अवेलेबल है। इसमें अगर कोई पर्सन 10 दिन या 10 दिन से ज्यादा के लिए कंटिन्यूसली हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उस केस में कंपनी उसको एक लमसम अमाउंट पे कर देती है अप टू 20,000 तक का। 10th ऑप्शनल राइडर है आपका नर्सिंग एट होम, यानी कि आप घर पर नर्सिंग की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, जिसमें कंपनी आपका 2,000 पर डे का कॉस्ट कवर करती है। नर्सिंग एट होम फैसिलिटी आप दोनों ही प्लान के अंदर एज एन ऑप्शनल राइडर ले सकते हैं। 11th ऑप्शनल राइडर है आपका कंपैशनेट विजिट, यानी कि अगर कोई पर्सन काम के सिलसिले में या घूमने के पर्पज से किसी अदर सिटी या स्टेट में जाते हैं और वहां जाके उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो अगर उनसे उनकी फैमिली मेंबर से कोई मिलने आता है बाय ट्रेन और बाय एयर, तो उसके आने जाने का जो भी अप टू 20,000 तक का खर्चा होगा वो कंपनी कवर करेगी। और ये ऑप्शनल राइडर आपका दोनों ही प्लान के अंदर अवेलेबल है। आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड कर सकते हैं। 12th ऑप्शनल राइडर आपका हेल्थ चेकअप बेनिफिट। ये ऑप्शनल राइडर सिर्फ और सिर्फ आपका एलिवेट प्लान के अंदर अवेलेबल है, जिसमें कंपनी आपको 0.5% और मैक्सिमम 10,000 का हेल्थ चेकअप बेनिफिट प्रोवाइड करती है कैशलेस बेसिस पर। 13th ऑप्शनल राइडर आपका क्रिटिकल इलनेस राइडर। ये राइडर आप अपने दोनों ही प्लान के अंदर एज एन ऑप्शनल राइडर चूज कर सकते हैं। इसमें कंपनी के कुछ लिस्टेड क्रिटिकल बीमारियां होती हैं। अगर उन बीमारियों में से कोई बीमारी अगर डायग्नोज हो जाती है तो कंपनी कस्टमर को एक लमसम अमाउंट पे कर देती है, जो भी कस्टमर ने सम इंश्योर्ड ऑप्ट किया है। और ये बेनिफिट लेने के लिए 50 साल या 50 साल से कम की उम्र होनी चाहिए तो ही कंपनी प्रोवाइड करेगी। और सम इंश्योर्ड की अगर मैं बात करूं तो क्रिटिकल इलनेस के केस में कंपनी मैक्सिमम 50 लाख तक का सम इंश्योर्ड प्रोवाइड करती है। 14th ऑप्शनल राइडर है आपका पर्सनल एक्सीडेंट, जिसमें कंपनी आपका डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी एंड परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी को कवर करती है। इसमें आप मैक्सिमम 50 लाख तक का सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। और एज की अगर मैं बात करूं तो 18 ईयर्स से लेकर 65 ईयर के पर्सन ही आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के प्लान के अंदर पर्सनल एक्सीडेंट एज एन ऑप्शनल राइडर ले सकते हैं। और पर्सनल एक्सीडेंट राइडर आपका दोनों ही प्लान के अंदर अवेलेबल है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं अपनी पॉलिसी के अंदर। 15th ऑप्शनल राइडर है आपका वॉलंटरी कोपेमेंट। एलिवेट प्लान के अंदर कंपनी आपको 10%, 20%, 30%, 40% एंड 50% का कोपेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करती है। वहीं अगर हम हेल्थ एडवांटेज प्लान की बात करें तो उस प्लान में कंपनी आपको 10% एंड 20% का कोपेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करती है। 16th ऑप्शनल राइडर है आपका डिपेंडेंट अकोमोडेशन बेनिफिट। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आप एलिवेट प्लान के अंदर एज एन ऑप्शनल राइडर ले सकते हैं। हेल्थ एडवांटेज प्लान के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसमें अगर कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज हो रहा है और उनके साथ कोई डिपेंडेंट पर्सन रुक रहा है हॉस्पिटल में, तो कंपनी उन्हें 1,000 रुपीज पर डे का कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जो कि मैक्सिमम 10 डेज के लिए ही मिलता है। 17th ऑप्शनल राइडर आपका ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट कवर। ये बेनिफिट भी सिर्फ और सिर्फ आपको एलिवेट प्लान के अंदर एज एन ऑप्शनल राइडर मिलेगा, जिसमें कंपनी आपको अप टू 5 लाख तक का कवरेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका टेली कंसल्टेशन, यानी कि आप अपनी पॉलिसी के अंदर अनलिमिटेड टाइम टेली कंसल्टेशन बेनिफिट भी अवेल कर सकते हैं। और ये ऑप्शनल राइडर सिर्फ और सिर्फ आपका एलिवेट प्लान के अंदर अवेलेबल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूम मॉडिफायर। ये ऑप्शनल राइडर सिर्फ और सिर्फ आपका एलिवेट प्लान के अंदर अवेलेबल है। इस बेनिफिट को ऐड करके आप अपने रूम एंड आईसीयू को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोनों ही प्लान के डिस्काउंट्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है आपका टेन्योर डिस्काउंट, यानी कि अगर कोई पर्सन लॉन्ग टर्म का प्रीमियम एक साथ पे करता है तो कंपनी उन्हें डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। एलिवेट प्लान एंड हेल्थ एडवांटेज प्लान में अगर कोई पर्सन 3 साल का प्रीमियम पे कर रहा है तो सेकेंड ईयर के प्रीमियम पे 10% का डिस्काउंट एंड थर्ड ईयर के प्रीमियम में कंपनी 15% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। सेकेंड डिस्काउंट है आपका डिस्काउंट बेसिस क्रेडिट स्कोर। ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्थ एडवांटेज प्लान के अंदर मिलेगा। इसमें अगर किसी कस्टमर का सिविल स्कोर ज्यादा अच्छा है तो उस केस में कंपनी उन्हें अप टू 15% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। थर्ड डिस्काउंट है आपका अर्ली रिन्यूअल डिस्काउंट। ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ आपको एलिवेट प्लान में मिलेगा, हेल्थ एडवांटेज प्लान में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर अगर कोई पर्सन ड्यू डेट से 30 दिन पहले अपनी पॉलिसी को रिन्यू कर देता है तो कंपनी उसे 2.5% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। फोर्थ है आपका वेलनेस डिस्काउंट। ये डिस्काउंट भी सिर्फ और सिर्फ आपको एलिवेट प्लान में मिलेगा, हेल्थ एडवांटेज प्लान में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। इसमें अगर कोई पर्सन अपनी गुड लाइफस्टाइल को मेंटेन करता है और डेली बेसिस पर स्टेप्स कंप्लीट करता है तो कंपनी उसको अप टू 30%
30% का डिस्काउंट अर्न करने का मौका देती है। ये टोटली कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो अपनी गुड लाइफस्टाइल को मेंटेन करेगा तो अप टू 30% का डिस्काउंट उसको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम दोनों ही प्लान के प्रीमियम के बीच कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, मैंने एलिवेट प्लान और हेल्थ एडवांटेज प्लान के प्रीमियम को एक टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, जिसमें 35 की एज में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों का प्रीमियम मैंने शो किया है। और जो प्रीमियम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी है और मैंने इसको जोन वाइज कैटेगराइज किया है, दैट इज जोन ए, जोन बी, जोन सी एंड जोन डी। तो यहाँ से आप अपने प्रीमियम को भी कंपेयर कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो दोनों ही प्लान का इनिशियल वेटिंग पीरियड आपका 30 डेज का है, यानी कि 30 डेज के बाद जो भी आपका सीजनेबल एंड मेजर डिजीज है लाइक डेंगू, मलेरिया, कैंसर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, स्ट्रोक, ये सारी बीमारियां आपकी 30 दिन के बाद दोनों ही प्लान के अंदर कवर्ड है। वहीं अगर हम बात करें स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड की, जिसको हम स्लो ग्रोइंग डिजीज भी बोलते हैं, वो बीमारियां जिनको हमारी बॉडी में ग्रो करने में टाइम लगता है या जिसको इमीडिएट सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल स्टोन हो गया, कैटरेक्ट हो गया, हर्निया हो गया, पाइल्स हो गया, हिप एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, तो ये सारी बीमारियां आपकी दोनों ही प्लान के अंदर 2 साल के बाद कवर्ड है। वहीं अगर हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड की बात करें तो दोनों ही प्लान के अंदर कंपनी आपका 3 ईयर का पीईडी वेटिंग पीरियड लगाती है, यानी कि पॉलिसी लेने से पहले अगर किसी पर्सन को कोई भी मेडिकल कंडीशन है लाइक बीपी, डायबिटीज, तो वो बीमारियां आपकी पॉलिसी लेने के 3 साल के बाद कवर होंगी। मैटरनिटी वेटिंग पीरियड की बात करूं तो दोनों ही प्लान के अंदर कंपनी आपका 2 ईयर का मैटरनिटी वेटिंग पीरियड लगाती है। एंड अगर मैं वर्ल्ड वाइड कवरेज की बात करूं तो ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्थ एडवांटेज प्लान में मिलेगा, जिसमें कंपनी आपका 2 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाएगी। एंड लास्ट है आपका बीफिट बेनिफिट। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको एलिवेट प्लान में मिलेगा और इसमें कंपनी आपका 30 डेज का वेटिंग पीरियड लगाती है। तो गाइज ये था एलिवेट प्लान और हेल्थ एडवांटेज प्लान के बीच कंपैरिजन। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप इन दोनों ही प्लान के सेपरेट वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो दोनों ही प्लान के सेपरेट वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां से जाकर सेपरेटली हेल्थ एडवांटेज प्लान और एलिवेट प्लान को रिव्यू कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं और स्क्रीन पर आपको हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल और मेल आईडी दिख रहा है, वहां से आप हमें डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं या अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को पोर्ट करना चाहते हैं तो पॉलिसी हब की टीम को कोऑर्डिनेट करना ना भूलें। फ्री कंसल्टेशन के लिए हम ऑलवेज अवेलेबल हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।